देखिए मैं ये 6th क्वेश्चन बता रही हूँ, इसको ड्रॉ कर लेना और इसके ये क्वेश्चंस लिख लेना। अब पहला क्वेश्चन है लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बी। आप बी पॉइंट ढूंढो, ठीक है। अब बी पॉइंट से कौन कौन सी लाइनें जा रही हैं आपको वो लिखनी है। पूरी लाइन एंड तक देख लो कहाँ ख़त्म हो रही है, ए पे, और कौन सी जा रही है, एल। तो आप ऐसे पूरी स्टेटमेंट लिखोगे, ए एंड एल इंटरसेक्ट एट बी। इंटरसेक्ट, स्पेलिंग ठीक कर लेना, ये स्पेलिंग रॉन्ग है। इंटरसेक्ट एट बी, पॉइंट बी है तो हम कैपिटल में लिखेंगे। लाइन की नेमिंग स्मॉल अल्फ़ाबेट में होती है। आप ये भी लिख सकते हो, या आप एक ही जगह इस पर कोई पॉइंट लिख के जे के, बी के कैपिटल में जे बी, और ऊपर पूरी लाइन का वो एरो, दूसरी तरह से भी नेमिंग होती है ना, आप वैसे भी लिख सकते हो। लाइन्स हुज इंटरसेक्शन पॉइंट इज जी। जी कहाँ है, जी पॉइंट ढूंढो, ये रहा। क्या लाइन जा रही है यहाँ से, एन और बी। एन एंड बी इंटरसेक्ट एट जी। ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। देखो आप पैरेलल लाइंस को कैसे करोगे। पैरेलल लाइंस आपकी होती हैं कौन कौन सी हैं, एल है, एल पैरेलल टू एम है जिसमें डिस्टेंस सेम होता है, एम पैरेलल टू एन है, और एल पैरेलल टू एन है। आप पैरेलल लाइन में ये साइन लगाओगे, एल पैरेलल टू एम, फिर एम पैरेलल टू एन, और फिर एल पैरेलल टू एन। ये बीच की हटा दो तो ये दोनों भी पैरेलल हैं। अब मैं कहती हूँ राइट 3 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर मैं ये कहती हूँ 3 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो आप ऐसे लिखोगे, इंटरसेक्टिंग लाइन में कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, जैसे एल और सी, एल एंड सी इंटरसेक्ट एट सी, ऐसे स्टेटमेंट लिखोगे। एल एंड सी, ये वाली एक ये बन जाएगी, ए एंड एल इंटरसेक्ट एट बी, ये एक पेयर आ गया। ऐसे ही ये बताया, तो कोई भी आप ले लोगे ना, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन तो बताओगे वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन अ लाइन ए। ए पे जो पॉइंट्स हैं कौन कौन से हैं, ए पे जे, बी, ई, के, और पॉइंट की नेमिंग जो है वो कैपिटल में आएगी। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एल एंड बी। एल कहाँ है भाई, एल ये रही, और बी कहाँ है, बी लाइन कहाँ है, एल एम, एल एंड बी, बी तो ये रही बी। एल एंड बी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए पे। तो आप पूरी स्टेटमेंट लिखोगे, एल एंड बी इंटरसेक्ट एट ए। अच्छा, अब आएगा ऑल पेयर्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, 3, एक ही लाइन 3 या 3 से ज़्यादा। देखो अब लाइन सेलेक्ट करते जाओ, डी, इसमें 3 से ज़्यादा पॉइंट है ना, डी, जी, जी, डी, ए, जे आर कोलिनियर पॉइंट्स लाई ऑन अ बी। ए पे भी है ना, जे, ए, ये देखो जहाँ मैं पेन चला रही हूँ, ये भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। 3 या 3 से जाना चाहिए। सी, एफ, के, ये भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। जी, एच, आई, ये भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। डी, ई, एफ, ये भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ए, बी, सी, ये भी, इसमें तो बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं, है ना। अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी कितने हैं, ये भी कोलिनियर है। 3 जैसे ही मिले या 3 से ज़्यादा मिले तो वो कोलिनियर है। ए भी नहीं है कोलिनियर, क्योंकि यहाँ 2 है। तो जहाँ एक ही लाइन पे 3 या 3 से ज़्यादा मिले तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं, जो एक ही पॉइंट से पास होती है। यहाँ पे है कंकरेंट लाइंस, देखो एक ये है, कहाँ पे ले रही है, एल, आर और एन, एल, आर, एन, है ना। ये क्या है, कंकरेंट लाइंस है, जो एक ही पॉइंट से पास होती हैं। ऐसे यहाँ पे कंकरेंट है, कितनी है, 1, 2, 3, है ना। तो 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस हो ना, तो वो फिर कंकरेंट लाइंस है, जब एक ही पॉइंट से पास होती है। तो इसमें ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ कोई कंकरेंट लाइंस नहीं है ना, तो 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस होंगी जो एक ही पॉइंट्स पे पास होती है, इंटरसेक्ट करती है। तो इस फिगर में तो मुझे लगता है ऐसी कोई भी 3 नहीं है, हर जगह 2 है ना। 3 कहीं भी नहीं है जो एक पॉइंट से 3 लाइन पास हो रही हो। तो शायद इसमें ध्यान से देख लेना, इसमें तो कोई कंकरेंट लाइन नहीं है, इसमें है
कंकरेंट लाइंस, तो ये भी आ सकता है। अब स्टेटमेंट अच्छे से देख लेना जैसे आपको लिखनी है।